नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ब्रिजेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जानकारी दूंगा होम्योपैथी की। और पहले ये सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन, नए इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलेंगे और आप जानकारी को सभी तक शेयर कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं होम्योपैथी क्या है। होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है जो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने विकसित की थी। और यह एक प्रिंसिपल सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेटर, यानी कि सेम चीज़ से ही सेम रोग को दूर किया जाता है, यही इसका अर्थ है। इसी पर प्रिंसिपल पर होम्योपैथी आधारित है। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि होम्योपैथिक जो चिकित्सा पद्धति है ये विकसित क्यों की गई, क्या जरूरत पड़ी इसे बनाने की। तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन अपने ज़माने के MBBS MD एक फिजिशियन थे, जिन्होंने एलोपैथी में ही अपना सब कुछ काम करते हुए ये ऑब्जर्व किया कि पेशेंट को बहुत पीड़ा भरी चिकित्सा मिलती थी। सर्जरी में भी बहुत कष्टदायक सर्जरी होती थी और पेशेंट की दोनों जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति दोनों ही पीड़ादायक होने के बावजूद भी उनको भयावह चिकित्सा से गुजरना पड़ता था। इसी सबको देखते हुए डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने होम्योपैथी को विकसित किया कि पेशेंट को एक तो इस भयावह चिकित्सा से गुजरना ना पड़े, मतलब कि पेशेंट हॉस्पिटल जाने से डरे ना। दूसरा, भय को मिटाने के लिए। और दूसरा था कि पेशेंट को कोई भी जो एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाए, वो ना हो होम्योपैथी में। तो इसीलिए होम्योपैथी विकसित की डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने। अब हम जान लेते हैं कि होम्योपैथी जो मेडिसिन है वह किन किन रोग को दूर कर सकती है। होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो है 1 महीने से कम और 1 महीने से ज़्यादा के सभी पुराने से पुराने भयावह रोगों को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि होम्योपैथी जो मेडिसिन है यह किन किन पेशेंट को दी जानी चाहिए और ये इसका क्या उनमें रिस्पॉन्स, क्या उनमें रिजल्ट्स मिलता है। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी जो है वह है प्रेग्नेंट लेडी को, जो लैक्टेटिंग मदर है, जो बेबी है, दूध पिलाती माँ और उसके बच्चे दोनों के लिए सेफ है और दी जाती है ज़्यादातर। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि जो दूसरा है, जो मानसिक पेशेंट हैं उनमें होम्योपैथी बहुत ही तेज़ एक्शन करती है और उनमें बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो फ्रेंड्स, अब जो तीसरा मैं आपको बताता हूँ कि यह है जो नए जो हमारे बेबीज़ हैं उनमें जो बॉडी होती है उन ज़्यादा केमिकल एडिक्टेड नहीं होती है और होम्योपैथिक बहुत ही सेफ मेडिसिन मानी जाती है और उन पेशेंट को बहुत ही जल्दी क्योर कर देती है बिना किसी दुष्प्रभाव डाले उनकी बॉडी में। तो फ्रेंड्स, ये है होम्योपैथी जो है इन सब में बहुत ज़्यादा यूज होती है। अब हम जान लेते हैं इनमें कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं और किन किन डोजेस फॉर्म में आती है और कैसे हमें लेना चाहिए। होम्योपैथी जो मेडिसिन आती है वो है मेनली डाइल्यूशन और मदर टिंचर या क्यू के रूप में आती है। और जो ये मेडिसिन है इनके ग्लोब्यूल्स में जो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने बनाए थे उन्हीं में डिस्पेंस करके दवाई को डाल के देना चाहिए पेशेंट को। और यही एक होम्योपैथी की पहचान है। और जो मार्केट में जो मेडिसिन आती है पेटेंट होम्योपैथी के बने हुए मिक्सअप पैथी कहते हैं उसको, वो होम्योपैथी नहीं है, वो एक कंपनी द्वारा चलाई गई मेडिसिन हैं, उनमें कोई होम्योपैथिक क्योर नहीं हम देख सकते। ये है। और जो दूसरा है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे खानी चाहिए, कैसे सेवन करना चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन कभी भी खाने से आधा घंटा पूर्व या पहले और खाने के आधा घंटा बाद करना चाहिए। और अब हम ये जानते हैं कि होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो किन किन डोजेस फॉर्म में ये हायर पोटेंसी आती रहती है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताऊंगा कि आपको ये CM तक आती है, लास्ट जो पोटेंसी आती है, हायर पोटेंसी, हायर पोटेंसी सबसे बड़ी। फ्रेंड्स, मैं बात बताऊंगा कि आपको होम्योपैथिक जो डोजेस होती है, जैसे जो 200 से अबव जो मेडिसिन हैं उनको बहुत जल्दी रिपीट नहीं करना चाहिए। और जो 30 से नीचे को जो मेडिसिन हैं उनको हम रिपीट कर सकते हैं। और मैं अब ये बताना चाहूँगा कि आपको जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उसके साइड इफ़ेक्ट क्यों नहीं होते। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने
होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं उनमें जो मेडिसिनल सब्सटेंस है उसकी बहुत सूक्ष्म मात्रा यूज की थी बनाने में मेडिसिन को, इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने जाना होम्योपैथी के विषय में एक जानकारी। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपने इस जानकारी से लाभ लिया होगा, और फिर मैं एक नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्ते।